कंजम्पशन फंक्शन के बाद नेक्स्ट जो चीज हमें समझ आनी चाहिए, एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है। एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है। बट भैया एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई, तो हम पहले इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं कर रहे। सीक्वेंसिंग का लॉजिक है, कंजम्पशन कर्व करेंगे, सेविंग कर्व करेंगे, लेकिन सेविंग कर्व तब समझ आएगा जब आपको एग्रीगेट सप्लाई का बिहेवियर समझ आएगा, उसकी शेप समझ आएगी, तो हमें सेविंग कर्व करने में और आसानी होगी। अभी पता चल जाएगा क्यों। अभी तक हमने करा है कंजम्पशन कर्व, कंजम्पशन फंक्शन की इक्वेशन, कंजम्पशन कर्व की शेप। नाउ व्हाट इज एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई कंपोनेंट्स तो C प्लस S होते हैं, बट it is represented by Y. Aggregate supply, total output of the economy, value of final goods and services produced in the economy, the national income. इस चैप्टर के लिए इसको डिस्पोजेबल इनकम वर्ड भी यूज करेंगे, बट हाउ डू यू शो इट ऑन अ ग्राफ। AS कर्व इंपॉर्टेंट कर्व है बहुत ज्यादा। AS कर्व को गाइडलाइन भी बोलते हैं। It will be used to determine the level of income. It will be used for various derivations. ध्यान से देखना, x axis, y axis. x axis पे हम क्या शो कर रहे हैं, लेवल ऑफ इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। और y axis पे क्या आ रहा है, एग्रीगेट सप्लाई। अब ध्यान से देखना, इंटरेस्टिंग ग्राफ। 45 डिग्री पॉजिटिवली स्लोप लाइन, 45 डिग्री पॉजिटिवली स्लोप लाइन क्या शो कर रहा है। एक तो शेप 45 डिग्री पॉजिटिवली स्लोप लाइन, AS इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये क्या शो कर रहा है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द 45 डिग्री AS कर्व। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस। अब कोई भी पॉइंट लेते हैं AS कर्व पे, कोई भी पॉइंट ले लेते हैं, ले लिया पॉइंट A, ले लिया एक, ले लिया पॉइंट A। तो आउटपुट यहाँ पे क्या है, AS क्या होता है, C प्लस S। आपकी इनकम कितनी है, OQ, कुछ भी ले लेते हैं OQ, और ये है OC, इमेजिनरी वो ले रहे हैं हम पॉइंट्स। OQ ध्यान से देखना, एट पॉइंट A OQ इज इक्वल टू OC। यस और नो, आप बोलेंगे जल्दी से यस और नो। एट पॉइंट A OQ Yes. और OC का मैग्नीट्यूड सेम है, यस। Yes. चलो एक और पॉइंट लेते हैं, इमेजिनरी कुछ भी पॉइंट ले लो, ये ले लिया पॉइंट B। पॉइंट B पे क्या स्टेटस है, ध्यान से देखना, ये ले लिया पॉइंट B। पॉइंट B पे क्या स्टेटस है, OQ1 at point B, OQ1 is equal to OC1। ये जो है, अब विजिबली आपके पास स्केल नहीं है, बट विजिबली आपके हिसाब से दोनों का मैग्नीट्यूड ऑलमोस्ट सेम नहीं लग रहा। Yes, sir. तो क्या सिग्निफाई कर रहा है ये, इट सिग्निफाइज दैट every point on the AS curve, every point on the AS curve will be equidistant from the x-axis and the y-axis। ध्यान से देखना,
every point or any point on the AS curve will be equidistant from the x-axis and the y-axis. Every point. Why? Because at any point of time, your income will always be equal to the sum of consumption and savings. आपकी इनकम 10,000 है, तो कंजम्पशन प्लस सेविंग्स का टोटल कितना आएगा प्रेक्षा? सर इनकम 10,000 और अगर इनकम 10,000 है तो कंजम्पशन और सेविंग्स का टोटल, कुछ आप कंज्यूम कर रहे हो पता नहीं कितनी, कुछ आप सेव कर रहे हो पता नहीं कितना, लेकिन टोटल ऑफ कंजम्पशन एंड सेविंग्स कितना होगा? सर 10,000 ही होगा. अगर आपकी इनकम 5 लाख है, अब इनकम काफी बढ़ गई है, ओके, कितना कंज्यूम कर रहे हो पता नहीं, कितना सेव कर रहे हो पता नहीं, लेकिन कंजम्पशन प्लस सेविंग्स का टोटल क्या होगा? सर 5 लाख से होगा. 5 लाख, करेक्ट. तो पॉइंट क्या है? किसी भी सिचुएशन में हो तो टोटल इनकम विल ऑलवेज बी इक्वल टू द सम ऑफ कंजम्पशन एंड सेविंग्स. It is because of this logic that AS curve will always be a 45-degree line, because at any point on the curve, the distance from the x-axis will be equal to the distance from the y-axis. अब ये जो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो है, अगर मैं दिखाऊं आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए, ये जो डिस्टेंस है ये क्या है आपका? कितना आपका कंजम्पशन प्लस सेविंग्स का टोटल है, और ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये क्या? एक्स एक्सिस पे कितना है? इनकम कितनी है? तो ये जो डिस्टेंस है ये हमेशा इक्वल होगा कि नहीं होगा? होगा. तो दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ एएस कर्व. एएस की शेप तो बस एक स्ट्रेट लाइन है, उसमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास, वो एक, उसमें कोई वेरिएशन भी नहीं है. पॉइंट है व्हाई इज एएस कर्व अ पॉजिटिवली स्लोप 45 degree line inclined to the origin? Why? Because of the fact that any point of time total income will always be equal to the sum of consumption and savings. Concept एक बार read कर लेते हैं इसका. Aggregate supply. It is the money value of total supply of goods. Money value of total supply of goods and services available for purchase by an economy during any period of time. It is the value of final goods and services produced in the economy. AS is the national income represented by NNP at FC. But for income employment purpose, for this chapter only, we use disposable income also. इस चैप्टर के लिए डिस्पोजेबल इनकम और नेशनल इनकम एक ही चीज मानी जाती है, असली में नहीं होती. It is the aggregate cost of producing the output which goes to the factors as income in the form of rent, interest, wages, profit. National income can be expressed in terms of money spent by everyone, income generated by everyone, or the value of goods and services, final goods and services. तो इनकम मेथड हो, एक्सपेंडिचर मेथड हो या वैल्यू एडेड मेथड हो, नेशनल इनकम तो सेम ही आएगी इवेंचुअली. तो इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन एनी वे. पॉइंट. components of AS. AS is equal to C plus S. The major portion of income is spent on consumption and the balance is saved. कुछ आप कंज्यूम करते हो, कुछ आप सेव करते हो. ग्राफ हम इसका कर चुके हैं. मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, significance. Graphically, AS curve coincides with the national income. Income line और AS curve एक ही बात होती है, तो AS is equal to Y. It is a positively sloping straight line drawn at an angle of 45 degree from the origin. What is the significance of 45 degree line? The AS curve, which is a 45 degree sloping line from the origin, is also called the guideline.
every point on the AS curve is equidistant from the x-axis and the y-axis, implying that total income is always equal to the total expenditure, in the sense consumption plus savings. So at any point of time, y will always be equal to your consumption and saving. It is also known as, अब आगे जाके हम AS कर्व, ये आगे यूज होगा जब कंजम्पशन, हमने पढ़ लिया कंजम्पशन कर्व और AS कर्व को मैं एक साथ दिखाऊंगा, तो उससे मैं क्या निकाल सकता हूँ, ब्रेक इवन पॉइंट. ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब क्या है, when you are spending your entire income, when you are spending your entire income, if the whole income is spent on consumption of goods and services, savings होंगी आपकी nil, और आप जिस पॉइंट पे हो उसको बोलेंगे ब्रेक इवन पॉइंट. ग्राफ से समझाता हूँ, बड़ी सिंपल सी टर्म है बट इंपॉर्टेंट टर्म है. व्हाट इज ब्रेक इवन पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू दिस चैप्टर? एक तो हमने पढ़ा था प्रोड्यूसर्स में 11th में, माइक्रो इकोनॉमिक्स में, ब्रेक इवन पॉइंट, नो प्रॉफिट नो लॉस. या इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो रही है. व्हाट इज ब्रेक इवन पॉइंट? ध्यान से देखना, सिंपल सा पॉइंट है बट इंपॉर्टेंट है, तो बेटर रहेगा कि हम ग्राफिकली दिखाएं. क्या दिखा रहा हूं मैं आपको? ब्रेक इवन पॉइंट एएस से रिलेटेड है, इसलिए उसके साथ ही खत्म कर देते हैं. एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस. एक्स एक्सिस पे हम क्या शो कर रहे हैं? एक्स एक्सिस पे हम शो कर रहे हैं लेवल ऑफ इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयड. वाई एक्सिस पे हम क्या शो कर रहे हैं? कंजम्पशन एंड एग्रीगेट सप्लाई. अब ध्यान से देखना, सबसे पहले तो एएस कर्व बना दो 45 डिग्री लाइन. अब ठीक है, प्रोट्रैक्टर यहाँ डी से बनाने की जरूरत नहीं है, एक अंदाजे से बनाने की आदत डालो, लेकिन विजिबल एरर नहीं होना चाहिए. विजिबल एरर नहीं होना चाहिए कि इट शुड अपेयर 45 डिग्री लाइन. एएस कर्व बना दो पहले, फिर बना दो कंजम्पशन कर्व. ध्यान से देखना, एएस कर्व बन गया, एएस कर्व के बाद बना देंगे कंजम्पशन कर्व. कंजम्पशन कर्व, it will start from a point above the origin. It will start from a point above the origin. AS curve 45 degree line. Consumption curve should start from any point above the origin. But ध्यान देना है, it should be upward sloping. It should be upward sloping. प्लॉटिंग करेंगे अब इसकी हम, ध्यान से देखना. C starts from a point above the origin because of autonomous consumption. This is consumption curve represented by C plus Vy. This is AS curve, also known as Y. The point at which AS income is equal to the consumption, it means you are spending your entire income. इस पॉइंट पे क्या होता है? C is equal to Y. इसको बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट. इसको बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट. AS कर्व, YZ 45 डिग्री लाइन एंड ब्रेक इवन पॉइंट, ये सब इंटर रिलेटेड पॉइंट्स हैं, AS के साथ ही कवर कर लेने